जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, हमारे घरों में 70%, जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, घरों में माताएं बहनें एक गड़बड़ करती हैं अनजाने में, जिसका कि हमारे लाइफ में बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे घर में शांति नहीं रहती, हमारे जो प्लानिंग्स हैं, हमारे जो काम हम करने जा रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वो चाहे शादी से रिलेटेड हो, रिश्ते से रिलेटेड हो, या आपके करियर से, जॉब से, इनकम से, किसी से भी रिलेटेड हो। वो गड़बड़ क्या है, उसको बताने से पहले मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जब भी वीडियो बनाऊं तो ना केवल सिर्फ आपको उपाय बता करके और अपने व्यूज़ सब्सक्राइबर्स बढ़वा लूं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता। लॉजिकल बात मेरा करने का उद्देश्य होता है। आपको मैं रेमेडी बताने से, उपाय बताने से पहले ये बताना चाहूँगा कि ये किससे रिलेटेड है और क्यों हमें करना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, शनि राहु केतु हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। शनि जो है हमारी कुंडली में, हमारे बर्थ चार्ट में 10th और 11th, 10वें और 11वें हाउस को इंडिकेट करता है। 10वां 11वां हाउस कह लीजिए, भाव कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, या 10वां 11वां खाना भी बोल सकते हैं। इन दोनों हाउसेस का, इन दोनों भावों का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 10th हाउस, 10वां घर जो है वो हमारे कर्म से रिलेटेड है। हमारी नौकरी है, जॉब है, या व्यापार है, या जो हम हाउसवाइफ, हमारी माएँ और बहनें हैं, घर का काम जो करती हैं, उनसे रिलेटेड हो। कोई भी काम जो हम करते हैं वो 10th हाउस से रिलेटेड है और हमारे पिता से, फादर से रिलेटेड है। ठीक है, काम के बिना कुछ भी नहीं बनता। कर्म प्रधान है, कलयुग है, कर्म करना चाहिए। इसलिए शनि कर्म से रिलेटेड हो गया, कर्म फलदाता है। थोड़ा सा इधर उधर बुरे कर्म किए, बुरे विचार लाए, बुरा जो भी काम किया तो शनि रुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार 11th हाउस जो है वो इनकम से रिलेटेड है, हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड है। बिना इनकम के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए शनि देव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं बुरे कर्मों से, बुरे कामों से। ठीक है, और राहु और केतु इनके एजेंट्स हैं, शनि और शनिदेव के एजेंट्स हैं। तो क्या होता है कि शनि जब रुष्ट हो जाते हैं तो बर्बाद कर देते हैं। इंसान जो है कंगाल हो जाता है, कहीं का नहीं रहता। और वहीं अगर खुश हो जाए ना तो दोस्तों इतना दे सकते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप आशा नहीं कर सकते। सीधी भाषा में कहूँ तो हमारी औकात से ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे गड़बड़ होते हैं? राहु और केतु बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब खराब हो जाए तो ये भी बहुत खराब करते हैं। हमारे कार्यों को, हमारी जो है प्लानिंग्स को सक्सेसफुल नहीं होने देते। हमारे हर काम में अड़चन डालते हैं। शादी से रिलेटेड या संतान से रिलेटेड, बच्चा पैदा होने से, कुछ भी हो, पूरा इफेक्ट डालते हैं। तो गड़बड़ कहाँ करती हैं माताएं बहनें? हमारे जो कपड़े हैं जिन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं, छोटे हो जाते हैं या फट जाते हैं, उन कपड़ों में आपके पैंट, शर्ट, टी शर्ट, आपके साड़ी, आपके ब्लाउज, आपके टॉप, जीन्स, आपके अंडरवियर, बनियान, अंडरगारमेंट्स, सभी तरह के कपड़े, इनको जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हमारे घरों में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि अंडरवियर फट गया तो माएँ बहनें उसको क्या करेंगी, समेट करके अलमारी में रख देंगी। जब पतिदेव या बेटा या भाई बाइक, स्कूटी, गाड़ी साफ़ करने के लिए मांगते हैं तो फटा हुआ वो अंडरवियर या फटी हुई बनियान देते हैं। ठीक है, या घर की डस्टिंग में यूज़ करते हैं, या पोचे में यूज़ करते हैं, मोपिंग में। गलत है, क्योंकि दोस्तों उस कपड़े के अंदर हमारी बॉडी की एनर्जी उससे इफेक्ट हुई है। एनर्जी उसके अंदर है हमारी बॉडी की, हमने उसे इतने टाइम तक पहना है। हमारा ओरा मंडल जो है उससे प्रभावित होता है, और वो जितने भी उससे नेगेटिव काम हो रहे हैं, डस्टिंग का है, गाड़ी साफ करने का है, पोछे का है, जो भी है, वो हमारे जो है वास्तविक जो हमारा प्रेजेंट है उस पर इफेक्ट डालता है, और हमारे कार्यों में अड़चन आते हैं। राहु और केतु इससे खराब हो जाते हैं। ठीक है, या जो छोटे हो गए तो उनको हम क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, किसी भिखारी को दे दिया या कहीं भी दे दिया। तो उसको क्या करना चाहिए हमें, सही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि अंडरवियर बनियान जो फट गए हैं उन्हें तो आप डस्टबिन में फेंकिए, यूं ही नहीं फेंक देना, नमक के पानी में उन्हें एक बार वॉश कीजिए, सूखने के बाद में डस्टबिन में थ्रो आउट कीजिए, कहीं भी उन्हें यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब जो कपड़े छोटे हो गए ना दोस्तों,
उनको तो नहीं ऐसे फेंका जाता। या तो उन्हें घर में जो छोटा है जो पहन सकता है उन्हें देना चाहिए, वो पहन ले अपने ही घर में। अगर किसी को डोनेट करते हैं तो कोशिश ऐसी कीजिए किसी भिखारी वगैरह को डोनेट ना करें, आप किसी आश्रम में संस्था में जा कर के दे करके आए, या आपके जो काम करने वाले हैं, बाई है, कोई मेड है, आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन उन्हें भी देने का तरीका क्या है, उनको आप इसे नमक के पानी में वॉश करके अच्छी तरह, ठीक है, सुखा करके उसके बाद दें। क्योंकि नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो शनि का ही कारक है और वो नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। सब चीज़ों को वॉश करके फिर आप उनको दे सकते हैं। ये उपाय आप करके देखिए, आपको बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सारे कार्यों में जो अड़चने आ रही हैं, जो इम्प्लीमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। शादी भी होगी, संतान में बाधाएं हैं वो भी दूर होगी, नौकरी जॉब में प्रमोशन है, नौकरी नहीं लग रही, वो सब कुछ होगा। वीडियो को दिल से लाइक कर दें, अपने भाई जी को, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिवार का सदस्य बना लें, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद। जय श्री राम।